अपना एक मैम सर्वर इंस्टॉल करके देखा था। आप जैम्प भी कर सकते हो या कोई भी दूसरा लोकल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक ये लोकल होस्ट और कॉलन और 888 मैंने पोर्ट अपनी का नाम लिखा था। अगर आपका कोई पोर्ट का अगर इशू नहीं होगा तो फिर आप उसको नहीं करोगे, नहीं तो आप यहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस में जाके अपनी पोर्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था वो आई थिंक था, यहाँ पे देखते हैं किस नाम से हमने किया था, HT डॉक्स के अंदर यहाँ पे हमने किया था। यहाँ पे हमने बैच 3 आई थिंक, बैच सब फोल्डर पास 1 और ये बैच 2 का नाम से फोल्डर था। ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं स्लैश लिख के पास 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि फोल्डर की डायरेक्टरी देगा। और यहाँ पे हम अपना लास्ट वर्क जो था हमने जस्ट एक जो किया था उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको बंद करके अपना इस फोल्डर को कॉल आउट कर लेते हैं। नाउ हमने एक इंडेक्स की फाइल बनाई थी। इंडेक्स की फाइल में क्या था कि हमने जस्ट एक वेरिएबल उनको कॉल आउट करना और ये सब चीज़ें पड़ी थी कि किस तरह हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। फिर ये एक एरर था जिसकी वजह से आपको अभी पेज नहीं नज़र आ रहा। तो अभी जाकर मैं करूँगा कि ये हमें एक नई चीज़ नज़र आ जाएगी। लास्ट में हमें ये भी पढ़ा था कि हम कैसे अपनी HTML को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज हम ये भी देखेंगे किस तरह HTML के अंदर PHP यूज़ कर सकते हैं, वरना बेसिकली है तो बॉडी के अंदर ही हमने PHP अपनी यूज़ किया है। एनीहाउ हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे कॉल आउट करता हूँ अपने पे। फिर वैसे वही काम करूँगा मैं, यहाँ पे जाके सॉरी इसको रिमूव कर लीजिए और ये आपका न्यू ब्लैंक फोल्डर, यहाँ पे इसके अंदर मैं इंडेक्स की एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, index.php। इंडेक्स इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली रीडेबल होती है ये सर्वर के ऊपर, बाकी ये कोड लिखा अभी इसको उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट वो जो कि हमारे फ्लो को यानी हमारे अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं या PHP के अंदर कोई भी ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लेके आनी है। लाइक एक काम तब हो जब हम मसलन कुछ ऐसा वर्क करें, यानी लाइक फॉर एग्जांपल मार्क्स की मिसाल लें तो इसमें ये है कि 40 से अबव अगर किसी के मार्क्स आए तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। कुछ इस तरह की लिमिटेशन हमने यूज़ करनी हो तो इसके लिए फिर हम अपने कंस्ट्रक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले कमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट की एक डेफिनेशन लिखता हूँ। क्या होती है? a statement that is used to control flow of execution, यानी कि हमारे कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है या ऐसी स्टेटमेंट होगी जिससे हम अपने फ्लो को यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सके। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। एक है डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आइटरेटिव होता है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल होता है, और अभी तक जो कल हमने या लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में ये होता है कि जैसे लिखा है वैसे ही आपको आउटपुट मिलनी है, कोई यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने ABC एक एको करवा के लिखी तो A पहले B बाद में C, इस तरह Z तक जाएगा। अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना जाए उससे फिर हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे। हमारा डिसीजन मेकिंग तक की आज का जो सा लेक्चर होगा डिसीजन मेकिंग का होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जो कि सेमी कॉलम से आपकी टर्मिनेट होती है और आपकी एक स्क्रिप्ट के तौर पे भी यूज़ की जाती है। लाइक हमने एको माई नेम और उसके बाद सेमी कॉलम लगाया था तो ये आपकी एक स्टेटमेंट ही होगी। अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू मेक डिसीजंस और सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट that should be executed on the basis of a condition। अब कंडीशन की यहाँ पे बात की जा रही है। कंडीशन क्या है, ठीक है, उसको भी मैं साथ ही लेके चलता हूँ।
कंडीशन हमारे पास एक एन एक्सप्रेशन होगा ये, ठीक है, एन एक्सप्रेशन दैट इज इवेल्युएटेड एज ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हम कंडीशन को ट्रू और फॉल्स की बना पे एवेल्युएट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज गिवन इन सम सिंबल्स like greater than, less than, greater than equals to, and less than equals to, and डबल इक्वल यानी इक्वल्स टू, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास एक सिंबल्स होंगे जो जिससे हम कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज और द वेरिएबल्स। वेरिएबल में भी वैसे वैल्यू पड़ी होती है तो ये कंपेयर करती है वैल्यू का, ठीक है, और जो चीज़ कंपेयर होनी है वो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है और जिस चीज़ के साथ कंपेयर होना है वो हमेशा राइट साइड पे लिखी जाती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट साइडेड विल बी कंपेयर्ड विथ राइट साइड। ओके, अब ये काम हो गया। अब ये तो कंडीशन की एक डेफिनेशन में अब की थी, हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे। हमारे पास डिसीजन मेकिंग हम एग्जांपल के तौर पे वो क्या होंगी, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेक्स। सबसे पहले तो हमारा एक इफ कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और उसके बाद इफ एल्स है, फिर सॉरी इफ एल्स, और यहाँ पे थर्ड वन इज इफ एल्स इफ, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन वो है स्विच, जो हम रीड आउट करेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ वन है कंडीशनल ऑपरेटर। दीज आर कॉमन, ठीक है, ये सारे के सारे कॉमन है। अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जब हम एक कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाए तो हम नेस्टिंग कर सकते हैं। नेस्टेड इफ भी हो सकता है या इफ एल्स भी हो सकता है, या नेस्टेड एल्स के अंदर इफ आ सकता है या इफ एल्स इफ भी हो सकता है, यानी हम सबको भी कंबाइन कर सकते हैं दोबारा से। स्विच के अंदर भी इफ लग सकता है। एवरी कंस्ट्रक्ट शुड बी नेस्टेड ऑफ वन अनदर, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। इफ, अब इफ की बात करें तो ये सिंपल है, यानी सिंपल डिसीजन मेकिंग है। इफ हमारे पास कीवर्ड होगा, इफ इज अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स द डिसीजन। यदि कंपाइलर या आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक आपने जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं, इफ ऑलवेज फॉलोज ओनली एंड ओनली इफ ट्रू कंडीशन, यानी टू कंडीशन को ट्रू को ही मानता है, फॉल्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। साइंटेक्स की बात करें तो साइंटेक्स इसका क्या होगा, हम यहाँ पे इफ लिखते हैं और इस ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं और इसके बाद ये दो ब्लॉक्स बना के यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये सारा का सारा अभी मैंने अपना एक टेम्पलेट तैयार किया है, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इफ की बात की थी, इफ क्या करता है, अभी नीचे आते हैं, अब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले पीएचपी स्टार्ट करनी है तो आपने एक ब्लॉग लेना, ठीक है, पीएचपी ब्लॉग, वो कमेंट के अंदर था सारा का सारा। अब इस पीएचपी ब्लॉग के अंदर हम सपोज कर एक वेरिएबल है हमारे पास माई वैल्यू, माई वॉल इज इक्वल्स टू 1 2 3, न्यूमेरिक वैल्यू तो मैंने ऐसे स्टोर करा दी। फिर उसके बाद मैं कहूँगा इफ माई वैल्यू
यानी जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए डॉलर साइन, माई वैल्यू ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर ना, यस, यहाँ पे मैसेज है यस इट इज एक्सीडेड 100। ठीक है, ये मैसेज आएगा अब आपको जब हम यहाँ पे लोकल होस्ट अपनी ये फाइल को यहाँ पे ऑन करेंगे, तो यस दिस इज एक्सीडेड फ्रॉम 100। अब यहाँ पे डिसीजन करा, फॉर एग्जांपल मैं 13 लिखता तो ये कोई मैसेज नहीं देता हमें। ठीक है, यानी ये इफ हमेशा किसको मानता है, ट्रू को। अब ट्रू किसने होना है, इसने। हमने भी कंडीशन पढ़ा था लेफ्ट साइडेड विल बी कंपेयर्ड विद राइट साइडेड, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये एक सिंबल है और ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू इसके अंदर 13 पड़ा है, वो कंपेयर कभी 13 100 से बड़ा होगा नो, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी इस ब्लॉक के अंदर नहीं आके इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये बात ध्यान में आ गई। अच्छा, ऐसी एक चीज है कि हमें फॉल्स और ट्रू दोनों पे मैसेज चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इफ एल्स इफ यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी इफ किया हमने, अब यहाँ पे हमारा एल्स इफ आगे आ जाएगा। एल्स इफ एल्स इज आल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर and it is executed when the condition is evaluated as true or false। मैं यहाँ पे दोनों लिखा है ताकि पता चले कि if the condition is true, यहाँ मैं लिखता it has two parts। One is if block and second is else block। अब समझ आ रही होगी आपको मैं क्या कह रहा हूं। if condition is true then if block will be executed। ठीक है, but if false then else will be executed। Let's move to syntax। इसका syntax क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम if लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे और इस कंडीशन के रेलेवेंट ये ब्लॉक बनेगा और यहाँ पे स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। ये इफ की स्टेटमेंट होगी। अगर ये स्टेटमेंट यानी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम उसको एज अ एल्स पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स जो कि ये एल्स की होगी। ठीक है, आप इसको एग्जांपल में लेके आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह दूंगा एल्स ओके, यहाँ पे हम कह देते हैं नो इट इज या नंबर इज इन द रेंज। अब यहाँ पे 13 है तो कोई मैसेज यानी कि वो कहेगा नंबर इज इन रेंज, बट यहाँ से जब वो 100 से एक्सीड हो जाएगा तो वो कहेगा नंबर इज एक्सीडेड फ्रॉम 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्स फॉल्स में चलेगा और ट्रू में कौन चलेगा, इफ चलेगा। इस बात के समझ चले आगे चले, फिर इसको मूव करते हैं ना। अब इसको मार्क्स पे ले जाते हैं। इस चीज को मैं कमेंट करता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करो मार्क्स एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 40 इसके अंदर स्टोर करते हैं। कोई मैटर नहीं करता अगर आपका सिंगल है यानी सिर्फ न्यूमेरिक लिखा है तो डबल कोटेशन में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने न्यूमेरिक के साथ कुछ ये चीजें लिख दी हैं तो फिर वो आपकी एज स्ट्रिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, इक्वल पहले नहीं आना, ग्रेटर पहले आना, फिर इक्वल आना। ठीक है, वो स्पेसिस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एको h1 क्लोज। अब मैं देखो h1 में इस चीज को लेके जा रहा हूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। ठीक है, और एक मैसेज वेरिएबल यहाँ पे करवा लो। ये जरा गौर कीजिएगा बात को। एक मैसेज वेरिएबल में कह दो यू आर पास्ट, यू हैव पास्ट।
लो जी, ये मैंने एक मैसेज स्टोर करवा दिया। इसी तरह अब मैं यहाँ पे जाके एल्स लिखूं और एल्स का ब्लॉक के अंदर फिर यहाँ पे मिलेगा यू हैव फेल्ड, ठीक है, यू हैव फेल्ड। इस तरह आज आपको मैं एक लॉजिक दूंगा किस तरह हम पीएचपी को ऊपर यूज किया। अब मैं नीचे इसको एचटीएमएल में लेके जाऊंगा। यहाँ पे मेरा h1 है, अब यहाँ पे h1 लिख दूंगा मैसेज। अब मैसेज वेरिएबल वहां पे स्टोर है, वो नजर नहीं अब आएगा। मैसेज शुड बी हियर। अब सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन है, आप बात गौर से आपने सुननी है। पीएचपी हमारा काम ऊपर कर गई है और एक मैसेज वेरिएबल के अंदर हमारा मैसेज स्टोर हुआ है। पहले पीएचपी रन होगी तो इसके बाद यहाँ पे मैं इजीली पीएचपी ब्लॉक स्टार्ट करके और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एको मैसेज। तो आप देखिएगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा यू हैव पास्ड एग्जामिनेशन, बट जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसको 20 करता हूँ यू हैव फेल्ड एग्जामिनेशन। यानी कि ये हमारे पास एक इजी काम होगा जिससे हम अपना इजीली काम कर सकते हैं। एक ऊपर पीएचपी में डाटा पास करके एचटीएमएल में इजीली इसको मंगवाया जा सकता है ब्लॉक बना के। आपने अगर ऐसा काम अगर इधर किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने इसको खत्म करके और सिंपल एको मैसेज वेरिएबल ऐसे लिख दिया, तो ये तो एचटीएमएल का एक कंटेंट समझा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से पीएचपी को स्टार्ट करना है और फिर बाद में एको लिखना और जो मैसेज आप वेरिएबल में स्टोर कराया था वो। अब हम कलरिंग चेंज करेंगे, मैसेज का कलर भी चेंज हो, मैसेज का एक कलर भी चेंज होना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल ले लो, कलर CLR इज इक्वल्स टू कलर, और यहाँ पे इसको हम कह देंगे ग्रीन कलर। ओके, अब यहाँ पे भी आएंगे और एक और वेरिएबल यहाँ पे CLR कलर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे रेड, क्योंकि ये फेल्ड एक टर्म होगी तो यहाँ पे हमने रेड लिख दिया। अब कलर कैसे चेंज होगा, इनलाइन स्टाइल शीट यूज करते हैं। यहाँ पे जाके स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर। अगर HTML को यूज ना करें तो आप ऊपर फिर सारी HTML लगानी पड़ेगी आपको, H1 इसके अंदर और आपको स्टाइल भी इसके ऊपर अंदर लगाना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा काम HTML का PHP में करना पड़ेगा। हम HTML का एक कॉन्टेंट रखते हुए इस चीज से वहां पे सिर्फ कॉल आउट करने। अब मैं कलर यहाँ पे एको कैसे करूंगा, PHP एको कलर। तो ये देखिएगा बात गौर करने वाली यहाँ पे कि मेरा जब यहाँ से मैसेज ट्रू होगा, मेरा मैसेज वेरिएबल के अंदर यहाँ पे यू हैव पास चला जाएगा और कलर मैंने उसको ग्रीन दिया, वो कलर के अंदर चला गया, ठीक है। स्टाइल में आके मैंने लिखा स्टाइल कलर और PHP कलर। आपको पता है इन दोनों में से एक तो होना ही होना लाजमी, तो इसलिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ये ग्रीन कलर में आएगा और जब मैं इसको इससे कम कर दूंगा तो ये आपको रेड कलर में मिल जाएगा। तो ये जो बेसिक सी सिंक है कि कैसे हम अपने HTML के कंटेंट के अंदर छोटी छोटी जगह पे PHP को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा अभी बताया आपको कि जस्ट हमने एक HTML के H1 को लेते हुए, स्टाइल को लेते हुए यहाँ पे PHP के वेरिएबल को वहां पे कॉल आउट करा, ठीक है। ये चीज थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बहुत ज्यादा अपने लॉजिक पे डिपेंड करते हैं प्रोग्राम। अभी हम फॉर्म से डाटा नहीं ले रहे, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड हो, यहाँ पे मैं डाटा लिखूँ, उसको एवेल्युएट करे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, यानी वो उस पर फील्ड पे डाटा लिखा जाए। लेकिन इसके लिए जो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू